एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेडिकल के एंट्री टेस्ट के हवाले से या इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल भी है। तो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is given by r of t is equal to I a cos omega t plus j b sin omega t, then the force vector f is given by क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में गिवन है, क्या चाहिए, फोर्स वेक्टर चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है हमें फोर्स वेक्टर चाहिए। एक पार्टिकल को उनका मास कितना है m में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमें गिवन है। तो जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें गिवन होता है तो हम पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर मालूम करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर मालूम करेंगे। जब एक्सेलरेशन वेक्टर मालूम हो गया तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है किससे, मास से, तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स वेक्टर। सिंपल क्या करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर मालूम करें, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन वेक्टर, फिर उस एक्सेलरेशन वेक्टर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है मास से, तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स वेक्टर। बस ये स्टेप्स याद कर लें। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हम वेलोसिटी वेक्टर कैसे मालूम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन ये की थी कि द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नोन एज अ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, फिर अगेन वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो पहले डेरिवेटिव के रूल भी आने चाहिए। तो सिंपल अब हमें हमारे पास जो है आर ऑफ टी क्या मिले, आर ऑफ टी सिंपल लिखें या आर लिखें, बात है कि आर ऑफ टी इज इक्वल टू आई ए कॉस ओमेगा टी प्लस जे बी साइन ओमेगा टी, ये हमें गिवन है। सिंपल हम हमारे पास कोई भी वेक्टर अगर होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ए एक्स आई लिखते हैं प्लस ए वाई जे लिखते हैं। ठीक है, तो ये सेम ही, ये आई की जगह पे आया है, ये उसका एक्स कंपोनेंट है ये पूरा, और ये उनका क्या है, वाई कंपोनेंट ये जे। ठीक, तो ए वाई ये बना, एक्स ये बना, ये आई और ये जे सेम। ठीक है, तो ये वेक्टर की फॉर्म जो हमें गिवन है। अब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हमें क्या लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर। तो सिंपल आप इसका क्या करें, डेरिवेटिव लें डी आर ऑफ टी डिवाइड बाय dt, जिसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी वेक्टर कहेंगे v। तो उसका डेरिवेटिव आई बनेगा, a की जगह पे a आया सेम। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी सेम आएगा। ये हो गया किसका, cos का डेरिवेटिव। फिर अगेन हम क्या करते हैं, एंगल हमारे पास क्या है, ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या बनेगा, ओनली ओमेगा बनेगा। ठीक, फिर प्लस ये जे बी साइन का क्या होता है, डेरिवेटिव cos ओमेगा टी सेम। फिर ये एंगल जो है ओमेगा टी का क्या होता है, क्या बनेगा, ओमेगा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अब v इज इक्वल टू, जिसको हम v ऑफ t भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें t अभी तक प्रेजेंट है। सो तो v ऑफ t जो कि वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में हम ले लें, v ऑफ t इज इक्वल टू i, ये माइनस आगे दे दें, माइनस i ये a sin ओमेगा t, और ये क्या है, ओमेगा। इसको ओमेगा a के साथ आप लिख लें, तो a ओमेगा आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर प्लस ये जे डी ओमेगा इसके साथ रखें क्योंकि ये एंगल से अलग है, cos ओमेगा टी। ये हो गया आपके पास वेलोसिटी वेक्टर। अब आगे इसका क्या करें, वेलोसिटी वेक्टर के डेरिवेटिव को क्या करते हैं, एक्सेलरेशन। तो डी वी ऑफ टी डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू, ये कौन सा वेक्टर होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर। अगेन ये माइनस सेम आई ए सेम ओमेगा सेम, साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी। अगेन ये जो एंगल है ओमेगा टी का क्या बनेगा, ओमेगा प्लस ये जे सेम बी ओमेगा, cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन ओमेगा टी। अगेन ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा। सो a इज इक्वल टू माइनस ये आई ओमेगा टू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ए ओमेगा स्क्वायर
cos ओमेगा टी प्लस जे प्लस इंटू माइनस टी माइनस जे बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक, अब माइनस एक माइनस कॉमन निकल रहा है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर निकला कॉमन, बाकी क्या बचेगा आई ए कॉस ओमेगा टी प्लस जे बी साइन ओमेगा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आई ए कॉस ओमेगा टी प्लस जे बी साइन ओमेगा टी, किसकी इक्वल आर ऑफ टी की, तो आर ऑफ टी है। ठीक, अब इसको क्या करना है, ए जो हमें मिला है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ टी के। ठीक, हम क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, तो फोर्स किसके इक्वल है, एम इनटू ए के इक्वल, सो एम माइनस ये एम ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ टी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ टी, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ टी, जो कि डी इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।